राग बसंत हिंडोल, महला चौथा, घर दूसरा। राम नाम रतन कोठड़ी, गढ़ मंदिर एक लुकानी। सतगुरु मिले ता खोजिए, मिल ज्योति ज्योत समानी। माधो साधु जन देहो मिलाए, देखत दरस पाप सब नाश, पवित्र परम पद पाए। यह गुरु घर की वाणी है। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज का शब्द है। आज के इस शब्द में आप परमात्मा की भक्ति के बारे में बड़े ही साफ और स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं। साथ ही गुरु साहिब अपने आज के इस शब्द में खजाने वाली कोठड़ी, रतन जवाहर से भरे हुए एक कमरे का जिक्र भी कर रहे हैं। आज के इस शब्द में गुरु साहिब एक कमरा हमें बता रहे हैं जिसमें कि खजाना भरा हुआ है, रतन जवाहर से भरा हुआ कमरा। अब इस शब्द को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुने, जिससे कि उस खजाने के बारे में पता चल सके। हर इंसान की रुचि धन पदार्थ, धन दौलत में होती है। किसी की कम, किसी की ज्यादा, पर रुचि सभी की होती है। यदि किसी को ये पता चल जाए, किसी को ये पता लग जाए कि फलाने खेत में, फलानी जगह, अमुक स्थान पर बहुत ही धन दौलत गड़ी पड़ी है, तो फिर उसे पाने के लिए लोग तुरंत उठ पड़ेंगे, दौड़ पड़ेंगे। उन्हें समय की, वक्त की कोई चिंता ही नहीं रहेगी। वो तो बस किसी तरह, किसी तरीके से उस खजाने को पाना चाहते हैं। यदि किसी ने जिंदगी भर भी कोई मेहनत का काम ना किया हो, तो भी वो इंसान उस खजाने को पाने के लिए दौड़ना शुरू कर देता है। उस जगह पर पहुंचकर जहां खजाना गड़ा हुआ है, उस खेत में जाकर जमीन खोदनी शुरू कर देता है। उसका तो बस एक ही लक्ष्य है, एक ही इच्छा होती है कि किसी भी तरह, किसी भी तरीके, साधन, मेथड से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये माल मेरे हाथ लग जाए, मैं खजाने का मालिक बन जाऊं, धनवान बन जाऊं। अब देखो शरीर से कितना कमजोर है, जिंदगी भर कभी कोई मेहनत का काम किया नहीं, घर में कितने सुख ऐशो इतरत आराम से बैठता है, पानी का एक गिलास भी उठाकर इधर से उधर नहीं रखा। अब देखो खजाने के चक्कर में, खजाने की आस में कितनी मेहनत करता है। शरीर कमजोर है, साथ नहीं देता, लेकिन फिर भी मेहनत में किसी प्रकार की कमी नहीं करता। फावड़ा इससे उठता नहीं, कुदाल चलानी इसे आती नहीं, ढंग से पकड़ भी नहीं पाता, लेकिन फिर भी लेकर शुरू हो जाता है। गर्मी का मौसम है, पसीने से तरतर हो गया है, दौड़ के अभी तो आया है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता। अपने काम में इतना मगन है कि से सर्दी गर्मी का तो कुछ एहसास ही नहीं। वो सर्दी गर्मी इसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। बस एक धुन सवार हो गई, एक धुन, एक लगन लग गई कि किसी तरह मेरा काम बन जाए, उस खजाने के दर्शन हो जाएं। अब ये भी नहीं देखता कि देखो कितने महंगे, कितने ऊंचे महंगे कपड़े पहने हुए हैं। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कपड़े गंदे हो रहे हैं तो हो जाएं, कोई मतलब ही इस समय नहीं से कपड़ों से।
दुनिया की कोई चिंता फिक्र ही इस समय नहीं है। फिक्र तो बस एक है, मन में बस एक आस है, किसी तरह, किसी भी सूरत, किसी भी हालत में जितनी जल्दी हो सके मिल जाए, बस मिल जाए, मिल जाए और मिल जाए। अब जब गड्ढा खोदा, खोद के देखा, गड्ढा खोद लिया, गड्ढा खोद के देखा तो उस गड्ढे में कुछ नहीं मिला। गड्ढा खाली का खाली है। गड्ढा खोदना इसका बेकार हो गया। तभी कोई आता है, कोई इंसान, कोई व्यक्ति वहां पर आता है और कहता है, अरे मूर्ख, खजाना तो इसी खेत में है, पर जहां तूने ये गड्ढा खोदा है ना, यहां नहीं, वो तो आगे दूसरी तरफ, परली तरफ है। अब इसने मेहनत तो भरपूर की, पूरी कोशिश की, जी जान लगा दी, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन इसको सही जगह पता नहीं थी, सही स्थान नहीं मालूम था जहां खजाना मिलना था। उस जगह के बारे में इसको मालूमात नहीं थी। जब कोई खजाने का वाकिफकार आता है, जिसे मालूम होता है कि खजाना यहाँ नहीं वहाँ है, वो इसे आता है, बताता है, तब जाकर इसे पता चलता है, तब इसे मालूमात होती है। अब देखें कितना थका हुआ है, कितना थक हार गया है, लेकिन फिर भी मन में खजाने का शौक ही है। अब फिर मेहनत करता है, दूसरी बार फिर तैयार हो जाता है। किसी प्रकार का मन में शुबह शंका शिकवा नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं। फिर उसी लगन, उसी मेहनत के साथ दूसरी जगह जाता है जहां इसे बताया गया था कि भले मानस, यहाँ इस जगह पर खजाना है, यहाँ खोद। उसी मेहनत के साथ, उसी लगन के साथ फिर अभ्यास करता है, उस जगह पर फिर से खोदना शुरू करता है। अब पहले से और ज्यादा मेहनत करता है, गड्ढा खोदता है और खोदते खोदते एक जगह पर आकर अब रुक जाता है। क्या देखता है कि वहां तो असल में खजाना, उस जगह पर खजाना है, इसे खजाना मिल गया। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ये बड़ा ही खुश हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है। जितनी मेहनत इसने की, इसकी मेहनत सफल हो गई। उस खजाने को पाकर बाग बाग हो जाता है। खुशी से फूला नहीं समाता, इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि इसकी खुशी की, इसके आनंद की कोई सीमा ही नहीं रहती। अब उस खजाने को पाकर ये धनवान हो जाता है, अमीर हो जाता है, ऐशो इशरत का मालिक बन जाता है। खजाना इसे मिल गया और इसकी मेहनत सफल हो गई। अब इसी तरह दुनिया के मनमुख लोग हैं, दुनियावी जीव हैं, जो परमात्मा के नाम रूपी अमूल्य धन को छोड़कर दुनिया के विषय विकारों में बारी टक्करे ठोकरे खाते फिरते हैं, अपना जन्म व्यर्थ ही गवाते हैं। उस मालिक की सच्ची भक्ति, उसके नाम के अनमोल खजाने के साथ नहीं जुड़ते। अब देखें, गुरु साहिब ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हे भाई, परमात्मा का नाम सबसे अच्छा है और सभी गुणों का सुंदर सबसे बड़ा खजाना है। और ये खजाना इंसान के शरीर रूपी किले में, हर मंदिर में, शरीर में गुप्त रूप से पड़ा रहता है। जब इंसान को कोई इसका वाकिफकार गुरु मिलता है
तब उस खजाने की तलाश की जा सकती है। गुरु को मिलके मनुष्य परमात्मा से मिलने के काबिल होता है, उसकी जानकारी इसे होती है। गुरुवाणी कहती है, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाही। गुरु साहिब परमात्मा के आगे विनती करते हैं, कहते हैं माधो साधु जन देहो मिलाई। हे परमात्मा, साधु संतों का दर्शन करा दो, गुरु से मिला दो। गुरु के दर्शन करके सारे पाप नाश हो जाते हैं। दर्शन भेटत पाप सब नासे। जो मनुष्य गुरु के दर्शन करता है वो पवित्र और सबसे ऊंचा दर्जा हासिल कर लेता है। गुरु से मिलकर उनकी कृपा के द्वारा गुरु के जरिए परमात्मा का नाम हासिल करके परमात्मा में एकाकार हो जाता है, परमात्मा का ही रूप हो जाता है। ये जो इंसान का जामा मनुष्य का जन्म मिलता है ना, ये परमात्मा की जब बड़ी अति दया कृपा मेहर होती है तब जाकर ये शरीर इंसान का जामा मिलता है। कबीर साहब जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, गुर सेवा ते भगति कमाई, तब है मानस देही पाई। इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। इस मनुष्य जन्म का तभी लाभ है जब इस शरीर में आकर हर की सेव, परमात्मा की सेवा, परमात्मा की भक्ति में लग जाता है। इंसान धन दौलत कमाने के चक्कर में इस दुनिया में इतना फंस जाता है, इतना उलझ जाता है कि अपने असली मकसद, मूल उद्देश्य को ही भूल जाता है। विषय विकारों में फंसकर अपना आवागमन का जो इसे चक्कर है वो भी याद नहीं रहता, माया के पदार्थों में ही उलझ जाता है। कई बार तो इनमें इतना उलझ जाता है धन दौलत कमाने के चक्कर में कि इसे सही गलत का फर्क ही नहीं रहता। क्या सही है और क्या गलत ये भी भूल जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज स्पष्ट रूप से कह देते हैं, पापा बाजो होवे नाही, मुइया साथ न जाई। दौलत कमाने के चक्कर में इतना उलझ गया कि इसके साथ साथ अनगिनत पाप भी इकट्ठे करता जाता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि संत महात्मा धन दौलत के विरोधी हैं, कहते हैं कि कोई काम धंधा ही नहीं करना। नहीं जी, धन दौलत इकट्ठी नहीं करनी, बिना धन दौलत के ही आप रहो, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है। महात्मा धन दौलत के विरोधी नहीं है, संसारिक सुखों के बारे में कभी आपको मना नहीं करते, ये नहीं कहते कि दुखी होकर बैठ जाओ। महात्मा संसारिक सुखों धन दौलत के विरोधी नहीं है, उसका कभी विरोध नहीं करते। कबीर साहब जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कह दिया, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। भक्त परमात्मा के आगे हमेशा यही विनती करता है कि हे प्रभु, हे कुल मालिक, इतना दीजिए कि मेरी जरूरतें पूरी हो सके और साथ साथ मैं आपकी भक्ति की ओर भी लग सकूं, नाम की कमाई की तरफ भी मेरा ध्यान हमेशा बना रहे। अब कोई चेहरे से बहुत सुंदर है, बहुत कुलीन है, धन दौलत भी उसके पास बहुत है, लेकिन परमात्मा की भक्ति की तरफ उसका ख्याल नहीं, तो उसका ये सब कुछ बेकार है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कह दिया, अति सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी तनवंत, मृतक कहिए नानका जिह प्रीति नहीं भगवंत। जिसकी उस परमात्मा में, उस प्रभु में प्रीति नहीं, भक्ति नहीं, वह मृतक के समान है। उसके धन दौलत रंग रूप सभी बेकार हैं। जब इंसान संतों सतगुरु की शरण में जाता है, उनके सत्संग में जाता है, गुरु से प्रेम प्रीति बढ़ाता है,
तो उसका कल्याण हो जाता है। गुरु क्या है, इस बारे में अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया। गुरु तीरथ गुरु पार जात, गुरु मनसा पूरणहार, गुरु दाता हरि नाम दे, उधरे सब संसार। मनुष्य की मुक्ति का एकमात्र साधन यही है कि वह किसी पूर्ण गुरु से मिलाप कर ले, उनके कहे अनुसार चल के परमात्मा के नाम की कमाई कर ले, परमात्मा से मिलाप हासिल कर ले। गुरु के मिलाप से ही, गुरु के दर्शन से ही मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह पवित्र परम पद मुक्ति का धाम पा लेता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। गुरु नानक देव जी महाराज ने इस बारे में स्पष्ट किया, कई अन्य संतों ने भी इस बारे में साफ साफ खुले तौर पर कह दिया। यही बात गुरु अर्जुन देव जी महाराज भी कहते हैं। कहा नानक प्रभ इह जनाई, बिन गुर मुक्ति न पाइए पाई। मुक्ति जब भी मिलेगी गुरु के द्वारा ही मिलेगी। बुल्ले शाह जी महाराज ने भी स्पष्ट कह दिया, बिन मुर्शिद कामल बुलिया, तेरी एवे गई इबादत कीती। गुरु परमात्मा का ही रूप होता है और उससे मिलके इंसान सदा सदा के लिए दुखों से छूटकर सच्चा सुख हासिल कर लेता है। गुरु की महिमा क्या कहा, गुरु विवेक सतसर, ओ आद जुगाद जुगह जुग पूरा परमेश्वर, ये वाणी कहती है। अब देखिए अगली तुक में गुरु साहिब क्या फरमा रहे हैं। पंच चोर मिल लागे नगरिया, राम नाम तन हरिया, गुरुमत खोज परे तब पकड़े, धन साबत रास उबरिया। अब देखिए गुरु साहिब कितना सुंदर उपदेश करते हैं, कितनी ऊंची और सच्ची बात बताते हैं। कहते हैं भाई, मनुष्य के शरीर में कामादिक 5 चोर मिलके सेंध लगाए रखते हैं और परमात्मा के नाम का धन चुरा लेते हैं। जब कोई इंसान गुरु की शरण में जाकर गुरु की मति लेकर इनका निशान ढूंढता है, तब ये चोर पकड़े जाते हैं और उस इंसान का नाम तन, नाम धन, नाम राशि सारे का सारा बच जाती है, उसकी रास, उसकी पूंजी बच जाती है। वो चोर नहीं चुरा पाते, उसे इंसान गुरु की शरण में जाकर बचा लेता है। देखिए महात्मा कितने सिस्टमैटिक ढंग से समझाते हैं, बड़े ही सिंबॉलिक उदाहरणात्मक तरीके से इंसान को सचेत करते हैं। वाणी में ऐसी ऐसी बातें रखते हैं कि उसको सुनकर समझकर इसके दिल पर कुछ असर हो जाए और ये उस वाणी पर, उस बात पर अमल करने लग जाए, उस पर चलने लग जाए। अब देखिए जब इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब जब बहुत ज्यादा स्तर पर बढ़ जाते हैं, इनमें इंसान जब बहुत ज्यादा फंस जाता है तो इसकी मिट्टी पलीत हो जाती है। काम में इंसान नीचे गिर जाता है, क्रोध में मन फैलता है, लोभ में ठीक अचित अनुचित इन सब चीजों का इसे परवाह ही नहीं रहता, क्या उचित है क्या अनुचित इन सब बातों को भूल जाता है। मोह में जीव के विवेक का नाश हो जाता है, जिसे अपना समझता है उसके लिए जान देने को भी तैयार हो जाता है और जिसे अपना नहीं समझता, जिसको अपना शत्रु मानता है, उसके खून का प्यासा हो जाता है, मार काट पर उतर जाता है। धन, यौवन, कुल, सुंदरता, अहंकार आदि का मान हो गया। पल पल जीव को ये सब विकार जकड़े रहते हैं। अहंकार इसमें इतना ज्यादा हो जाता है कि इंसान को इंसान नहीं समझता, दूसरे लोगों से राग द्वेष रखने लगता है।
इन पांचों विकारों में फंस जाता है और ये पांचों विकार जो कलंदर हैं और इनके चक्कर में फंस कर इंसान बंदर बन जाता है और उस बंदर को ये कलंदर जैसे चाहे वैसे नचाते हैं। अब डाकुओं की मर्जी है, वो जो चाहे लूट कर ले जाएं। असहाय जीव अकेला उनका मुकाबला नहीं कर सकता। रविदास जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया, काम क्रोध अहंकार निवारो तृष्णा त्यागो संत जना, कही रविदास भय शीतल काया, ज्यों हो लागो गुरु चरना। जब इंसान गुरु की शरण में आता है तो गुरु के द्वारा प्रदान किए गए नाम की ताकत कर आगे ये पांचों मान जाते हैं। उस नाम को देखकर ये पांचों डाकू भाग जाते हैं। जब इसे परमात्मा का नाम मिल जाता है तो ये पांचों चोर भाग जाते हैं और ये अंदर जाकर जो अमृत इसके लिए रखा हुआ है गुरु के नाम शब्द की कृपा द्वारा उससे जुड़ जाता है और उस अमृत का ही पान करने में लग जाता है। और यही गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने भी स्पष्ट कह दिया, रे मूढ़े तू हो छे रस लपटायो, अमृत संग बसत है तेरे, भिख्या स्यों उलझायो। तू दुनिया के विषय विकारों में मारा मारा फिर रहा है, तेरे अंदर तो अमृत बरस रहा है और तू बाहर विष की तलाश करता है। रे मूर्ख, अंदर आ और नाम के साथ जुड़ और जितनी जल्दी हो सके उस अमृत रस को जो तेरा है, तेरे लिए ही परमात्मा ने अंदर रखा है, अपने उस अमृत रस का पान की, अंदर आकर वह अमृत पी। अब देखिए उस नाम की कितनी महिमा कर दी, नाम की कितनी महानता बता दी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा। गुरु अमरदास जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया, एक नाम तारे संसार गुरु प्रसादी नाम प्यार, बिन नामे मुक्ति किने न पाई, पूरे गुरते नाम पल्ले पाई। सारे संसार को मुक्ति देने वाली केवल एक ही चीज है और वो है परमात्मा का अमोलक नाम। परमात्मा और नाम दोनों एक ही हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया, आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाव, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। परमात्मा ने अपनी और नाम की रचना खुद ही की है, फिर उसने नाम के जरिए ही सारी दुनिया बनाई। इसलिए संतों महात्मा ने नाम को ही परमात्मा की शक्ति कहा है, परमात्मा का रूप कहा है, उसकी क्रिएटिव पावर कही है, सृजनात्मक शक्ति कही है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने भी स्पष्ट कह दिया, नाम के तारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। नाम के द्वारा पैदा की गई दुनिया, ये सृष्टि, ये खंड ब्रह्मांड सभी परमात्मा की उसी शक्ति, परमात्मा के नाम के आधार पर ही कायम है। परमात्मा शब्द या नाम का भंडार है। परमात्मा और नाम और शब्द ये सब एक हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके नाम के वाकिफकार, नाम के भेदी गुरु के पास जाकर उनसे नाम लेकर सदा के लिए सुखी हो जाएं। अब देखें अगली तुक में गुरु साहिब क्या समझाते हैं। पाखंड परम उपाव कर थाके, रिद अंतर माया माया, साधु पुरख पुरख पति पाया, अज्ञान अंधेर गवाया। जगन्नाथ जगदीश गुसाई, कर कृपा साध मिलावे। नानक साथ होवे मन अंतर, नित हृदय हर गुण गावे। अब देखिए
गुरु साहिब अंतिम की इन कड़ियों में कितना स्पष्ट, साफ साफ और सुंदर उपदेश कर रहे हैं। कहते हैं भाई, धर्म का दिखावा करने वाले और वहमों भ्रमों वाले उपाय करके इंसान थक जाते हैं। उनके हृदय में माया की तृष्णा ही टिकी रहती है। जिस इंसान को गुरु मिल जाता है वो इंसान अपने अंदर से जीवन के प्रति बेसमझी का अंधकार, माया तृष्णा को दूर कर लेता है, संसार के विषय विकारों से बचा रहता है। गुरु साहिब अरदास करते हैं, परमात्मा हे जगत के नाथ, जगत के मालिक, जगतपति, कृपा कर, दया कर, मेहर कर और अपनी कृपा से गुरु का मिलाप करा दे। जिस इंसान को गुरु मिलता है उस इंसान के मन में परमात्मा का प्यार, उसका प्रेम, उसकी भक्ति दृढ़ रूप से टिक जाती है। गुरु की कृपा से उसके मन में परमात्मा का नाम बस जाता है। वो इंसान अपने हृदय में सदा परमात्मा के गुण गाता रहता है और इन्हीं गुणों के जरिए परमात्मा की भक्ति, उसके नाम के जरिए परमात्मा से मिलाप हासिल करके सदा के लिए सुखी हो जाता है। इस संसार के, दुनिया के मोह माया के विषय विकारों के पदार्थों से निकलकर उस सच, उस मालिक, उस प्रभु में मिल जाता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि आज के शब्द में जो गुरु साहिब ने उपदेश दिया है उस उपदेश पर चलते हुए संतों की शरण में, उनके सत्संग में जाकर परमात्मा के नाम के साथ जुड़ जाएं। अब देखिए, सत्संग की इतनी भारी महिमा क्यों करते हैं, सत्संग को इतना जरूरी क्यों कहते हैं? कहते हैं, प्रथम शरण गहो सतगुरु की, द्वितीय बाढ़ धरो सत्संग की, सार बचन संग्रह। कहते हैं बाढ़ नए अंकुरित पौधों को जानवरों से बचाती है। जो किसान खेतों में अपनी फसल उगाते हैं वे खेतों के इर्द गिर्द एक बाड़ लगाते हैं, कांटेदार नुकीली झाड़ियां, तार लगाते हैं ताकि तैयार फसल की रक्षा हो सके, फसल ठीक ठाक रह सके। अब इसी तरह सत्संग की भी जरूरत है। सत्संग की बाढ़, सत्संग की ताकत इंसान को विषय विकार और बुरे कर्मों से बचाती है। सत्संग में पहुंचकर इंसान परमात्मा की भक्ति में ही लगा रहता है। उसके अंदर हमेशा नित्य प्रति परमात्मा का प्यार, प्रेम, शौक उमड़ता रहता है, क्योंकि सत्संग में संत महात्मा केवल परमात्मा, उसके नाम की भक्ति का उपदेश ही करते हैं, उसके नाम की महिमा ही करते हैं। और इंसान सोहबत का बड़ा आशिक है। जिस तरह के रंग ढंग संग में उठता बैठता है, इसका रंग ढंग संग भी वैसा ही हो जाता है। तप के बरस हजार हो, सत्संगति घड़ी एक, तो भी सरिवर ना करे, सुखदेव किया विवेक। जो फल जप तप पूजा पाठ आदि अनेक कामों से नहीं मिलता, वो सत्संग से अपने आप ही मिल जाता है। इसलिए महात्मा सत्संग को जरूरी कहते हैं। सभी संतों महात्माओं ने सत्संग पर ही जोर दिया है। गुरु रामदास जी महाराज ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया, गोविंद जीव सत्संगत मेल हर त्याये। संतों महात्माओं के सत्संग में पहुंचकर ही आत्मा और परमात्मा के असल रिश्ते का पता चलता है। प्रभु प्राप्ति के सच्चे साधन का ज्ञान मिलता है। सत्संग में केवल और केवल परमात्मा और उसके नाम की ही चर्चा की जाती है और उसकी प्राप्ति के बारे में ही बताया जाता है। सत्संग में केवल और केवल परमात्मा ही है। तुलसीदास जी महाराज ने भी स्पष्ट कह दिया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग, तूल नाता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तो आइए हम भी परमात्मा के नाम, उसकी कृपा, उसकी दया मेहर में लग जाएं
परमात्मा की सच्ची भक्ति की ओर ही अपना ख्याल लगा ले और नित्य प्रति नियम पूर्वक परमात्मा के सत्संग में, उसके भजन में, उसके सिमरन में लग के अपने जीवन को धन्य मिला ले और परमात्मा का नाम रूपी खजाना अंदर जाकर इस शरीर के अंदर जो परमात्मा का वास है उससे मिलकर उस खजाने को प्राप्त कर लें। यदि आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इसे सुन के सभी के मन में परमार्थ के प्रति रुचि उत्पन्न हो और सभी परमात्मा की भक्ति की ओर, उसके सत्संग की ओर लग सकें। धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और इसे अपने ग्रुप में शेयर भी कर दें।